बात बंगाल की करेंगे। बंगाल में चुनाव से पहले घमासान अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में एसआईआर का लगातार विरोध कर रही है और इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस कुछ ही देर में चुनाव आयोग के सामने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने वाली है। पार्टी के 5 नेताओं को चुनाव आयोग ने सुबह 11 बजे मिलने का समय दिया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नाम चुनाव आयोग को भेजा गया है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस नेताओं की चुनाव आयोग के साथ ये पहली बैठक होगी। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डेरेक ओ ब्रायन, शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, ममता ठाकुर, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले और प्रकाश चिक बारीक को मिलाकर कुल 10 लोगों के नामों को यहां पर भेजा गया था। लेकिन चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल से डेरेक ओ ब्रायन समेत टीएमसी के 5 नेताओं को ही बुलाया है। टीएमसी ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए आयोग को पत्र लिखा था। आपको ये बता दें, 2 दिन पहले यानी बुधवार को इसी मुद्दे पर राज्य बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिल चुका है। आज चुनाव आयोग से मिलकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्या कहेगा, इस बात पर हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं। अक्षय, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट एसआईआर को लेकर रहने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर। बिल्कुल रहने वाला है और खास बात यह है कि टीएमसी का जो डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है, उसमें डेरेक रॉय ने कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि किस तरह से वहां पर एसआईआर कराई जा रही है और किस तरह से एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। अब टीएमसी जो पार्टी है उसका डेलीगेशन डेरेक रॉय के ही नेतृत्व में पहुंचेगा और चुनाव आयोग से सिफारिश करेगा कि एसआईआर प्रक्रिया को या तो टाला जाए या फिर उसको सही तरीके से कराया जाए। हालांकि एसआईआर पर जिस तरह से रार मचा हुआ है, खास करके ममता बनर्जी जिस तरह से निशाना साध रही चुनाव आयोग पर, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कई चीजों को लेकर के माना जा रहा है कि अपनी बात रखा जाएगा और ये माना जा रहा है कि जब चुनाव आयोग से टीएमसी के डेलीगेशन मुलाकात करेगा तो एसआईआर का तो होगा ही मामला। दूसरी बात यह है कि लगभग 10 सदस्यीय जो टीम है वो मिलने जा रही है, जिसमें डेरेक ब्रायन है शामिल है, शताब्दी राय, कल्याण बनर्जी जो सांसद है, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, ममता ठाकुर, महुआ मोइत्रा जो लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रूप अख्तियार की है। कुछ दिन पहले ही अमित मालवीय और तमाम अन्य नेताओं ने भी बीजेपी के मंडल में चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। अब ये माना जा रहा है कि जो आधार कार्ड को लेकर के सवालों के घेरे में माना जा रहा है कि पैसे देकर के घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, ये आरोप बीजेपी ने लगाया था। अब खास तौर पर है कि जिसके पास आधार कार्ड है, टीएमसी कह रही है तो उसे अधिकार दिया जाना चाहिए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आधार कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना जाता है, खास करके नागरिकता को लेकर के, तो इस पर भी कई सवाल है। तो टीएमसी डेलीगेशन क्या कुछ मांग रखा है, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है जाहिर तौर पर। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आज का दिन एसआईआर के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर अक्षय हम ये देखने की कोशिश करें, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव में ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया है और टीएमसी कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रही है वहाँ पर। देखिए, विपक्षी दलों का अगर देखा जाए तो एसआईआर प्रक्रिया को खास करके जल्द से जल्द जिस तरह से चुनाव आयोग चाहता है कि पूरी कर लिया जाए और जिस तरह से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया की गई और उससे विपक्षी दलों ने कहा कि बहुत जल्दीबाजी में ये प्रक्रिया की गई है, कई मतदाता छूट गए हैं क्योंकि बाहर रहने के कारण। और वैसे ही टीएमसी भी आरोप लगा रही है बहुत जल्दीबाजी में ये सब फैसला किया जा रहा है, जिसका नुकसान मतदाताओं को भी हो रहा है और खास पार्टी के इशारे पर ऐसा कुछ किया जा रहा है। अब चुनाव आयोग की फ्री संस्था है, वहां से किसी का कुछ चलता नहीं है, लेकिन आरोपों का दौर तो भी चल रहा है और अब ये कब तक थमेगा इसका शायद अंदाजा अन्य पार्टियों को भी नहीं है और चुनाव आयोग को भी नहीं है। लेकिन फिलहाल आज टीएमसी डेलीगेशन से मुलाकात करने जा रहा है। माना जा रहा है कि कई चीजों को लेकर के, खास करके एसआईआर प्रक्रिया में जो त्रुटि है उसको लेकर के ध्यान आकर्षण चुनाव आयोग के सामने करेगा।
ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।